हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरीशंकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जयकांत क्लासेस। आज हम बात करेंगे हिंदी की। जैसे कि अभी एग्जामिनेशन की डेट आ ही चुकी है और जैसे यूपीएसआई, उसके साथ साथ एमपी पटवारी के भी एग्जाम आने वाले हैं, एमपीएसआई के भी एग्जाम आने वाले हैं। अगर जेल प्रहरी की बात करें तो भविष्य में जेल प्रहरी के भी एग्जाम्स आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी की तैयारी करना है। साथ साथ संविदा वर्ग 3 प्राइमरी स्कूल के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, है ना, तो वो भी ये हम 4-5 एग्जाम को टारगेट लेकर चल रहे हैं, 4-5 एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए हमको क्या, हिंदी कवर करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी, तो हिंदी कवर करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं सिलेबस बता ही चुका हूं, मोस्टली सभी एग्जाम में एक जैसा ही सिलेबस होता है ना। क्या है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, पेपर का लेवल थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है या क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज जो होता है सिलेबस, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा का परिचय। तो हिंदी भाषा का परिचय में हम देखेंगे कि भाषा से क्या तात्पर्य है। सिंपली अभी हमको समझना है, ये कोई क्वेश्चन में अभी आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं कि क्या क्वेश्चन होता है, सिंपली भाषा क्या है ये समझा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा से तात्पर्य क्या है। तो भाषा क्या होती है, भाषा अपने विचारों को प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, उसे ही हम भाषा कहते हैं। जैसे भाषा की बात करें, हिंदी, हमारी भाषा कौन सी, हिंदी। अभी मैं आपको कौन सी भाषा में पढ़ा रहा हूं, हिंदी में, तो मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यही क्या हो गया, भाषा का तात्पर्य यही है कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना अपनी लैंग्वेज में। अपने भाषा वही होती है, मौखिक रूप में या लिखित रूप में एक्सप्लेन करना, वही भाषा होती है सिंपली। ठीक है, उसके बाद लिपि की अगर बात करें, ये तो हमने भाषा की बात कर ली। तो भाषा को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। चलो भाषा की हम बात कर रहे थे, तो भाषा को दो प्रकार से प्रकट किया जाता है। एक तो मौखिक होता है, ओरली आप बोलते हो, ये आपकी भाषा होती है। ठीक है, उसके बाद लिखित होती है दूसरी, ठीक, राइटिंग में। ये दो प्रकार से आप भाषा को एक्सप्लेन कर सकते हो, दो प्रकार से आप भाषा को मतलब आदान प्रदान कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर हम लिपि की। लिपि क्या होती है, भाषा के वर्ड को, भाषा के शब्दों को लिखना, लिखित रूप में प्रकट करना, लिखित रूप में भाषा के शब्दों को प्रकट करना, ये क्या होता है, लिपि होता है। लिखित रूप में शो करना, ये क्या होता है, लिपि होता है। और सबसे पुरानी लिपि जो है वो है ब्राह्मी लिपि, है ना। सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि के बाद जो बनी वो बन गई देवनागरी लिपि। ये चलो मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा था, लेकिन मतलब मुझे क्वेश्चन बताना ही पड़ा कि इससे क्वेश्चन आते हैं। मैं अभी सोच रहा था कि मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊं, लेकिन यहाँ देवनागरी आ गया, तो देवनागरी के तो क्वेश्चन आते ही है। हिंदी भाषा को किस में लिखते हैं, कौन सी लिपि में लिखते हैं, तो वो लिखते हैं देवनागरी लिपि में। ये क्वेश्चन आ गया। उसके साथ साथ और भी क्वेश्चन आ गए। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है या कौन कौन सी भाषा लिखी जाती है। तो हो गई आपकी मराठी हो गई, उसके बाद आपकी पाली हो गई और नेपाली हो गई। ठीक है, तो ये जो भाषाएं हैं उनको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और मेन तो हिंदी है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि समझ में आ गई, और देवनागरी लिपि से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन अभी तक शो नहीं करना, मतलब बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन देवनागरी लिपि आ गई तो मुझे याद आ गया कि ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बोली की। बोली किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। बोली क्या होता है, बोली किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। ठीक है, क्षेत्रीय रूप से मतलब क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कह सकते हैं। जैसे उसका एरिया क्या होता है, छोटा होता है, और एरिया के साथ साथ जो है बोली का जो रूप होता है काफी छोटा होता है, काफी शॉर्ट होता है। ये तो हमने बोली की बात कर ली। काफी सारी बोली, जैसे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लगभग हजारों बोलियां बोली जाती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में निमाड़ी है, और बुंदेली है, बघेलखंडी है। ठीक है, और भी जैसे गोंडी लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी बोली बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि स्पेसिफिक क्षेत्र होता है, इसका क्षेत्र छोटा होता है, तो उसको हम बोली बोलते हैं।
उसके बाद बात करते हैं विभाषा की। विभाषा को कुछ विद्वानों ने उपभाषा भी बोला है। उपभाषा, उपभाषा का मतलब ये होता है कि इसमें कई सारी बोली होती है, कई सारी बोली के वर्ड होते हैं, कई सारी बोली के वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं। जैसे अगर बात करें मध्य प्रदेश की दो लैंग्वेज, जैसे मालवी और निमाड़ी की बात करें, तो मालवी और निमाड़ी के शब्द मिलते जुलते हैं थोड़े, है ना। निमाड़ी और मालवी के कुछ शब्द मिलते जुलते हैं, जैसे एक एरिया जैसे बढ़ते जाता है। जैसे अगर हम, जैसे ये एक स्पेसिफिक ये एरिया है, ठीक है, इधर अगर मालवी बोली जा रही है, ठीक है, और इधर अगर निमाड़ी बोली जा रही है, तो ये जो दोनों एरिया के बीच का जो ये जो एरिया है, यहाँ पर दोनों लैंग्वेज चलती है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज चलती है। तो यहाँ पर धीरे धीरे फिर क्या होता है, दोनों के वर्ड मिक्स हो जाते हैं, दोनों के शब्द मिक्स हो जाते हैं, मालवी के भी और निमाड़ी के भी। तो यहाँ पर ये विभाषा का रूप बन जाता है, ठीक है, ये विभाषा का रूप बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा जो होती है एक स्पेसिफिक एक कंट्री या एक स्पेसिफिक नेशन को मतलब एक स्पेसिफिक एक राष्ट्र को दर्शाती है। जैसे हमारी जो राष्ट्रभाषा वो क्या है, वो है हिंदी। मतलब हमारे पूरे देश में कौन सी, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है भी। उसके बाद ये तो हो गई हिंदी, जैसे इंग्लिश कंट्री की इंग्लिश राष्ट्रभाषा है। उसी प्रकार राजभाषा, राजभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा उसे कहते हैं जिसका जो लेखा जोखा का जो काम होता है, लेखा जोखा का जो काम होता है वो राजभाषा में होता है। किसमें, राजभाषा में। इसके बाद हम बात करेंगे मातृभाषा की। तो मातृभाषा जो है हमारी, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मातृ प्लस भाषा। मातृ का मतलब होता है माता। तो जो वर्ड बच्चे अपनी माता से सीखते हैं, या जो भी स्टार्टिंग जैसे बचपन में जब बच्चे अपनी माता से जो शब्द सीखते हैं, वो क्या होती है, वो शब्द मातृभाषा के होते हैं। या फिर और इसको अगर हम अलग तरीके से समझें, तो मातृभाषा हमारे घर के आसपास के लोगों से और परिवार से या समाज से जो हम जो सीखते हैं, वो कहलाती है हमारी मातृभाषा, ठीक है। तो देखिए, ये तो हमने ये चीज क्लियर करी। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं व बोलियां। जैसे इधर हमने उपभाषा रखी और इधर बोलियां। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी जैसे कि आपको ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी भारत के तरफ जो बोली जाती है, जैसे अवधी, बघेली और बुंदेल छत्तीसगढ़ी, जो कि देखिए अवध यूपी में और बिहार में बोली जाती है। बघेली जो है अपनी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो ये पूर्व साइड की पूर्वी हिंदी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद पश्चिमी हिंदी की बात करें तो ब्रजभाषा यूपी, ठीक है, खड़ी बोली यूपी राजस्थान, कौरवी जिसको बोलते हैं। उसके बाद हरियाणवी, ये हरियाणा में बोली जाती है। बुंदेली जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और कन्नौजी जो है ये उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तो जैसे कि उपभाषा जैसे नाम दिया है, तो आप डायरेक्शन वाइज इसको आप दिशा के अनुसार आप और अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद राजस्थानी की बात करें तो जयपुरी, जयपुर के आसपास का एरिया। मालवी जो कि जयपुर और मध्य प्रदेश का जो भाग है, मालवा का क्षेत्र, वहां मालवी बोली जाती है। मारवाड़ी, ये भी महाराष्ट्र, ये भी राजस्थान की बोली है। और मेवाती भी। तो मुख्य रूप से अगर राजस्थानी की बात करें तो ये ओवरऑल राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां है, ठीक है। उसके बाद बिहारी हिंदी की बात करें, बिहारी हिंदी कहाँ बोली जाती है भाई, जैसे कि नाम से ही उसका डिफाइन किया गया है। मगही कहाँ बोली जाती है, मगही अपने बिहार में बोली जाती है। मैथिली और भोजपुरी, तो भोजपुरी और मैथिली जो है ये इसका कुछ हिस्सा यूपी में भी आता है। तो ये जो तीनों लैंग्वेज है मुख्य रूप से बिहारी लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। सॉरी, लैंग्वेज नहीं, बोली, तो ये बिहारी बोली है, ठीक। उसके बाद पहाड़ी हिंदी की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र जैसे कुमायूनी, गढ़वाली और मंडियाली, ये बोली जो है, ये तीनों बोली जो है ये आपको उत्तराखंड और उसके बाद हिमाचल और
जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये 3 राज्यों में ये तीनों बोलियां आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने देखिए आज हमने उपभाषा और बोलियां भी समझ ली है। तो आज का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को।